हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसे आपको मालूम है, आई गेट की जो ब्यूटी है वो रिजल्ट है। गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद अभी 2 दिन पहले यूसी नेट का रिजल्ट आया। और नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन, जो कि आई गेट ओनली CS और IT बच्चों के लिए प्रिपरेशन कराता है। तो इसमें भी हमारे यहाँ से 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं। अंकिता अग्रवाल जो BIT फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। सुप्रीत जो दिल्ली के अंदर में स्टडी करते थे, यहाँ पे ड्रॉप करके गेट की तैयारी किए थे और इन्होंने नेट का भी एग्जाम लिखा था। और उसके बाद काजल सेन JGU बिलासपुर गुरु घासीदास कॉलेज है और वहाँ से पास आउट है। इन्होंने नेट की प्रिपरेशन की थी। और राजनांदगांव में भी एक साइंस कॉलेज है, MSc है ये मेघराज। इन्होंने भी प्रिपरेशन की थी यहाँ पर, और प्रिपरेशन करने के बाद उन्होंने नेट जो है क्वालिफाई किया। तो पर ईयर जितने भी लोग, 4 ही लोग थे जो, मतलब ये 2 स्टूडेंट तो फिलहाल बेसिकली उस नेट के लिए ही ज्वाइन किया था। इनको गेट का उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन गेट पढ़ के उन्होंने जो है नेट को क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि नेट की मैक्सिमम सिलेबस आप देखेंगे गेट के अंदर में है, या तो उतना भी आपने अच्छे से कर लिया है तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो 2 स्टूडेंट हैं, अंकिता और सुप्रीत, इन्होंने गेट को फोकस किया था, तो गेट में भी इनकी रैंक अच्छी है। 300 समथिंग रहेंगे, और अंकिता का भी 1300 समथिंग रहेंगे। तो गेट पढ़ने के बाद इन्होंने कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं की, और फिर उसके बाद नेट का एग्जाम दिया और सक्सेस हो गए हैं। तो अभी मैं आपको सुप्रीत से मिला देता हूँ और बात कराता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को आइडिया नहीं है कि जो नेट का एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर में, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन है, कितने आवर्स के आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है, सर इसके लिए तो एमटेक होना जरूरी है नेट देने के लिए, क्या बीटेक वाले जो भी एलिजिबल है? तो ये सारी बातों में थोड़ा सा 2 मिनट में आपको डिस्कस कर देता हूँ, तो आपको भी बहुत ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। इन फ्यूचर आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो मैं सुप्रीत को बुला रहा हूँ अपने साथ और डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। हेलो सर। सुप्रीत, बहुत बहुत पहले तो बधाई आपको कि आपने गेट में तो अच्छी रैंक लाई, साथ में आपने नेट भी आपने टारगेट किया। तो बच्चों को, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि ये नेट के बारे में उतना आइडिया नहीं रहता है। तो हम थोड़ा सा नेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे सुप्रीत, कि आप अपना जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। ये सर, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि सर मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर साइंस में किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। फिर अपना मास्टर्स परस्यू किया मैथमेटिक्स में। ओके ओके। तो बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली से यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना MCA किया था आपने। मास्टर्स मतलब मैथमेटिक्स था, उसमें कंप्यूटर भी था, तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग बेसिकली। MSc था ये। हाँ, एमएससी था MSc सर। इन्होंने MSc कंप्लीट किया हुआ मैथमेटिक्स के अंदर में, यस सर। और CS में गेट प्रिपेयर किया है। यस सर। तो ये नेट के बारे में आपको कब कहाँ से आइडिया हुआ? नेट का मतलब ऐसा था सर कि वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कल्चर है कि जिसको भी हायर स्टडीज के लिए जाना है ना, वो सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के साथ साथ ही नेट का पेपर लिखते हैं। और मतलब जिसको जाना है टीचिंग की तरफ, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या किसी को PhD करने के लिए जाना है, तो इसीलिए वो प्रिपेयर करते हैं। तो मतलब इनके कॉलेज में पहले से एक आइडिया है, सबको मालूम है कि आप नेट का एग्जाम लिख सकते हैं, तो इसलिए इनको था कि एग्जाम लिखना है। तो एग्जाम का फॉर्म दिसंबर में कब आया था इसका फॉर्म? सर एग्जाम का फॉर्म वही जनवरी के आसपास आ गया था, दिसंबर एंड जनवरी में आ गया था। और एग्जाम हुआ कब था ये? एग्जाम अभी हुआ था सर, मार्च में, मार्च फर्स्ट वीक मार्च के में, आसपास। फर्स्ट वीक में हुआ था। यस सर। और अच्छा, इसके लिए मतलब हम थोड़ा सा, नेट होता क्या है हाँ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और सर। इसके अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? बिल्कुल सर, जो मतलब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनके लिए, उनके रिक्रूटमेंट के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट। उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप IITs में या अच्छी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे DU BHU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब जगह से अपना PhD परस्यू कर सकते हैं। मतलब किसी का रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है तो आप नेट क्वालिफाई करने के बाद वहां पे अप्लाई करके एज अ रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज है सर। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने साइड से, कि हमारे कुछ स्टूडेंट पहले भी नेट क्वालिफाई किए, जो कि यहाँ के साइंस कॉलेज के अंदर में आज के डेट में लोग प्रोफेसर है। कुछ लोग ने नेट के की वजह से ही PhD कर पा रहे हैं, NIT के अंदर PhD कर पा रहे हैं, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर में है। और कुछ लोग GRF वगैरह भी क्लियर करके GRF के साइड में भी हाँ गए सर, हैं। जूनियर मतलब नेट का एग्जाम देके दो उसमें रहता है कट ऑफ सर। एक फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आप PhD परस्यू करेंगे तो वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग स्टाइपेंड मिलता उसके है। कहा, उसमें भी एक बेनिफिट होता है, उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और आप अपना PhD कंप्लीट कर सकते हैं उसके अंदर में भी। यस सर। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज ये भी आपके लिए। मैं बताऊं आपको, तो ऐसे बच्चों को जो MSc
वगैरह किए थे, एमसीए किए थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन नेट क्वालिफाई करने के बाद आज की डेट में मैं लोकल में देख रहा हूँ, जो भिलाई और दुर्ग की बात कर रहा हूँ, आज यहाँ के साइंस कॉलेज के अंदर में वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो बहुत बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट की कम सीटें आती हैं लेकिन कभी कभी आती है, और जो नेट क्वालिफाई रहता है उसको डायरेक्ट वहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू फेस करना है, बस रिटन टेस्ट भी नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू फेस करना है और आपको एक गवर्नमेंट जॉब आपको अच्छी लग रही है, एक बेनिफिट है। तो सोचा में क्वेश्चन ये है कि जो आपका नेट का एग्जाम होता है उसमें कितने पेपर्स होते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है? हाँ सर, तो जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एप्टीट्यूड मतलब जनरल एप्टीट्यूड, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट रिलेटेड, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर साइंस का बेसिक, मैथमेटिक्स बेसिक, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें रहती हैं। उसके 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन। और उसके बाद एक पेपर 2 सेपरेट सब्जेक्ट का पेपर होता है, स्पेशलाइजेशन आपका जो सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का पेपर था मेरा, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो दोनों पेपर मिला के 150 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है अपना, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 53-55% के अप्रॉक्स कट ऑफ जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 सेपरेटली क्लियर करना है, दोनों मिला के क्यूमुलेटिव, मतलब दोनों मार्क्स, मतलब दोनों पेपर का ऐड करके आपको कट ऑफ क्लियर होना होता है। मतलब फर्स्ट पेपर में नंबर कम भी हो गए तो हाँ, सेकंड पेपर में अगर यदि आपका आपके बढ़ सब्जेक्ट गए, है तो। तो आपका क्या कितना फर्स्ट पेपर में मार्क्स आया और सेकंड पेपर सर कितना फर्स्ट मार्क्स? पेपर में क्योंकि सर ये रिसर्च मैथोलॉजी और ये सब उतना नहीं पढ़ा था मैं, तो थोड़ा सा उसमें कम रह गया, 56 मार्क्स ही आते हैं। सेकंड पेपर में अच्छा मार्क्स था, मतलब सर अच्छा क्योंकि था। आप गेट पढ़े थे तो उस पर हाँ, आपको मतलब बेनिफिट हुआ। गेट का ऐसा है कि जो गेट का सिलेबस है वो एक तरीके से ऑलमोस्ट चीजें कवर कर देता है। नेट के लिए कुछ सब्जेक्ट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सारा कुछ है। और मतलब ये अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीजें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रहता, तो वो मैं ऐसे ही देख लिया था कुछ दिनों के लिए, हाँ। टाइम था तो गेट के बाद। तो मतलब आपका जैसे एआई हो गया, ग्राफिक्स हो गया और ओप्स सॉफ्टवेयर हो गया, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्लास। इंजीनियरिंग हो गया, यस सर। ये तो ऐसे अलग सब्जेक्ट है, हाँ तो ये तो गेट में नहीं है, तो इसको आपने अलग से थोड़ा सा देखा था। हाँ, मतलब सर टेक्स्ट बुक वगैरह था या फिर कुछ जो। पहले जो हाँ। आपको याद होगा कॉलेज के अंदर जो पढ़े होंगे, यस सर। लेकिन गेट का जो क्वेश्चन होता है एकदम हाई लेवल का रहता है, उतने लेवल का क्वेश्चन तो नेट में नहीं नहीं सर, आता है। जैसे जो गेट के सब्जेक्ट है ना, जैसे कंप्यूटर हाँ ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसमें जो हम लोग गेट के लिए पढ़ते हैं हाँ वो एक मतलब स्टैंडर्ड है, तो नेट हाँ का उससे थोड़ा नीचे ही लेवल रहता है। मतलब आप इजीली अगर गेट का पढ़ लिए ना, तो हाँ। ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि सारी चीजें आप नेट का इजीली कवर कर लेंगे, बस मतलब आपको प्रीवियस के क्वेश्चन थोड़े बहुत हाँ, एक सॉल्व बार कर। मैं वो सॉल्व कर लिया था, एक बुक थी प्रीवियस हाँ ईयर के लिए, हाँ। मतलब आपने दिया था मुझे सर वो बुक, अच्छा तो मैंने अच्छा। उसको सॉल्व कर लिया था एक बार बस। ओके, तो प्रीवियस के क्वेश्चंस बुकलेट मिलते हैं, आपने गेट पढ़ लिया है ना, तो प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व कर लीजिए तो काफी चीजें आपके उसमें कवर हो जाती हैं। कितने आवर्स का पेपर रहता है ये? सर अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चन, 3 आवर का पेपर होता है। 3 आवर्स, कितने मार्क्स का होता है टोटल? 300 मार्क्स। 300 मार्क्स, और उसमें आप 57-58% ला दे तो 55 के अप्रॉक्स में हो जाता है कट ऑफ, 55 55। के यस अबव सर। आ जाए तो आप क्वालिफाई हाँ, कर और सर जाते हैं। नेट का जो स्कोर है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, मतलब एक बार आप नेट क्वालिफाई कर लिए, फिर आपका कभी भी मन करे तो आप एज हाँ, असिस्टेंट ये भी प्रोफेसर एक ज्वाइन। इशू रहता है कब तक वैलिड रहेगा, तो एक बार आप नेट क्वालिफाई कर लिए तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, कभी भी उसको आप यूज कर सकते हैं, कभी भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। यहाँ पर इसमें भी कैटेगरी वाइज भी बनता है क्या हाँ क्वालिफाइड? हाँ सर, जैसे गेट ओबीसी में है। होता है ओबीसी हाँ है, सर, सी एस वैसा पी रहता है, है, तो और थोड़ा मतलब ओबीसी का मान लीजिए 4-5% कम, फिर ऐसे ही है, ऐसे तो इस करके पे मतलब डिपेंड। इसमें कैटेगरी का भी एक बेनिफिट रहता है, जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा नंबर्स यहाँ पे कम रहता है। ठीक है, और कुछ आइडिया देना चाहेंगे नेट के और बारे में? सर नेट का कुछ नहीं, मतलब कोई भी अगर नेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अगर आप के पास टाइम है तो आप गेट की कोचिंग ही ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो प्रोवाइड होता है गेट में, वो गेट के लिए ही बेसिकली है, तो उस वो इतना रहता है सफिशियंट कि आपको नेट में एडिशनल स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो आपको गाइडेंस लेना है वो सिद्धार्थ सर बता देंगे कि पेपर 1 के लिए स्पेशली कैसे प्रिपेयर करें, एप्टीट्यूड और टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह के लिए, वो सारा आइडिया दे देंगे पेपर 1 के लिए भी, स्पेशलाइजेशन के लिए। एप्टीट्यूड तो यहाँ पे हम लोग गेट में पढ़ते ही हाँ, है वही ना? एप्टीट्यूड है सर, सेम एप्टीट्यूड है, डीआई सेम एप्टीट्यूड इंग्लिश जो गेट का है वही सेम सेम एप्टीट्यूड है, है। बस सेम थोड़ा सा जो पार्ट वो मैथोलॉजी वाला है वो हाँ, थोड़ा वो सा थोड़ा सा है तो वो सर खुद से कर सकते हैं या आराम उसको से। छोड़ भी सकते हैं। हाँ, मतलब अगर कोई इजीली कर लिया खुद से तो हो अच्छी जाएगा सर। बात है। हाँ। तो बच्चों, यहाँ से आप गेट पढ़ रहे हैं तो बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि गेट पढ़ने से क्या नेट क्लियर हो जाता है? आराम से सर, गेट अगर पढ़ रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो नेट एकदम इजीली करके मतलब हो जाएगा क्लियर सर। हो जाता है। तो इन फ्यूचर देखो, गेट पढ़ने से क्या होता है ना, इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम आ रहा है, नेट का ही नहीं, डीआरडीओ का हो गया, इसरो का हो गया, बार का हो गया, किसी भी टाइप का एग्जाम आ रहा है, और आपने एक बार गेट पढ़ लिया तो आपको अलग से फर्दर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, उससे कम एफर्ट ही लगाना पड़ता है, बस उनके क्वेश्चन देख लो, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक पैटर्न जान लो, और पैटर्न आपको पता चल चुका, नॉलेज तो आपको पहले से ही है, तो आराम से एग्जाम क्लियर हो जाता है, और एक एग्जाम क्लियर हुआ तो बाकी सारे एग्जाम लाइन से क्लियर होते हैं। ये मैं हर बच्चों को बोलता हूँ यार, मतलब एक बार एक एग्जाम क्लियर कर लो, जो भी रैंक आती है
आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, बस धैर्य से एक एग्जाम जरूर क्लियर कर लो, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली सारे एग्जाम आपके क्लियर होंगे। तो आपने गेट जब पढ़ रहे थे तो इसके लिए कितना एफर्ट दिया था, नेट के लिए कितना एफर्ट दिया नेट के था? लिए सर वही कि आप बोले थे कि गेट का प्रिपेयर करते रहो, फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, फिर अपीयर होगे तो आराम से हो जाएगा, हो कुछ जाएगा, अलग से तो ऐसा अलग से कुछ ज्यादा नहीं। प्रिपरेशन नहीं बस वही किया? सर एक बार वही किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करे बस थे? मतलब एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हाँ, हैं। तो बच्चों जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा नेट के बारे में कि नेट होता क्या है। जैसे उन्होंने बताया 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 300 के रहते हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती सर, है? इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये भी एक ब्यूटी है यहाँ की। थोड़ा गेस वर्क अगर कोई स्टूडेंट स्मार्टली कर रहा है तो वो भी काम कर जाता है सर। इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते होंगे? न्यूमेरिकल नहीं सर, केवल एमसीक्यू। बट हाँ इसमें ऐसा रहता है कि एमसीक्यू एबीसीडी ऑप्शन है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए जो वो बोल रहा है ना, उसमें क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट दे दिया हो, तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेकिन हाँ अगर स्मार्टली करें तो नहीं भी आ रहा है आंसर तो थोड़ा सा लग जाता है उसमें, तो सर ओके ओके, अगर लगा तो सकते कर हैं। सकते हैं मतलब हाँ आराम से। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत अच्छा है, ट्राई करिए। और इसके थ्रू भी बहुत से बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं भिलाई के अंदर में आपको, यदि भिलाई से आपको मिला सकता हूँ, बातचीत कर सकते हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। जो कि आई गेट के अंदर में मैं देखता हूँ कि आप जैसे अभी साल देखिए, मेरे पास डीआरडीओ में एक स्टूडेंट गया है लक्ष्य करके, उसने सिर्फ ऑनलाइन स्टडी की थी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आई गेट के स्टूडेंट ना हो, आई गेट के एलुमनी ना हो। क्योंकि हमारा एलुमनी नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं और इतने साले लोगों ने निकले हैं कि हर जगह लोग बैठे हुए हैं, और वो सब आपको गाइड करते रहेंगे। तो जुड़िए, और आप लोग भी, यदि आपको इन फ्यूचर प्लान है गेट नेट इन सब एग्जाम को क्लियर करना है, तो जितनी जल्दी डिसीजन लें, जितनी जल्दी ज्वाइन करें, जितने अच्छे से आप अपने फंडामेंटल को क्लियर करेंगे, आगे आपका रास्ता उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। सुप्रीत, आप भी लगे रहिए और करते जी रहिए। सर बिल्कुल। आगे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे मिलने वाली है। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू आप सर। लोगों को भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय।